नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पे बोलूं, बट मुझे लगा क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है और ये सही टॉपिक है तो बात करने का। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मेरा अभी कॉन्वर्सेशन चल रहा था कुछ मेरे दोस्तों से, और हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें फिर हमने डिस्कस किया कि भाई इस बार आप किसको वोट देंगे। तो एक अ, मेरे मित्र थे, उन्होंने बड़ा विचित्र लॉजिक दिया मुझे। तो लॉजिक क्या इन्होंने दिया कि अ, हम इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे। मैंने पूछा क्यों? तो उनका आंसर सुनिए। वो बोल रहे थे, और बड़ा ही विचित्र आंसर था। उनका उनका आंसर ये था, क्योंकि मोदी जो हैं वो अपनी वाइफ को उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा हैं, वाइफ को छोड़ दिया तो तुम उनको वोट नहीं दोगे? उनके वाइफ के छोड़ने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, या तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? क्या उनकी वाइफ तुमसे आकर के कंप्लेन करी, सुप्रीम कोर्ट में आके कंप्लेन करी, किसी पुलिस में कंप्लेन करी, और जिसमें ये बोला गया कि भाई मोदी जी हमें छोड़ दिए हैं, हम बहुत दुखी हैं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तुम ना उनके परिवार के बारे में जानते हो, तो तुम्हें ये पता है कि क्या रीज़न रहा होगा कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। कुछ भी रीज़न हो सकता है। और वो भी बात है आज से 40 साल 50 साल पहले की। शादी तुरंत हुई, तुरंत उन्होंने छोड़ा, और तुम इस कारण से तुम उनको वोट नहीं दोगे? तुम्हें इतना केयरिंग हो गए हो उनके वाइफ को लेकर के। मैंने कहा अच्छा चलो एक बात दूसरा बताओ। दूसरा क्या मुद्दा है? तो दूसरा मुद्दा बता रहे हैं कि देखते हो वो कितने कपड़े बदलते हैं। मैंने कहा अरे वाह! मतलब अगर आदमी वो कपड़े बदल रहा है तो भी तुम्हें दिक्कत है यार। वो 10 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, और वो कपड़े भी नहीं बदल सकता है? क्या उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नए नए कपड़े बदल सकता है, या वो अच्छे तरीके से दिख सकता है? मैंने कहा ये कौन सा तुम लोग लॉजिक है जिस लॉजिक से तुम मोदी जी को वोट नहीं दोगे? मैंने कहा अच्छा चलो कोई कोई मुद्दा तो बताओ यार, कोई जेन्युइन मुद्दा बताओ जिससे कि तुम उनको वोट नहीं दोगे। फिर तीसरा बोल रहा है डिक्टेटरशिप। अब बहुत डिक्टेटरशिप आ गई है। मैंने कहा क्यों? कैसे पता कि डिक्टेटरशिप आ गई? तो बोल रहे हैं कोई भी मोदी के अगेंस्ट में बोलता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मैंने पूछा जरा बताओ भाई कितने लोग को अरेस्ट कर लिया गया, किसी का नाम बताओ। तो नाम पहले बड़ा सोचा उन्होंने, बहुत सोचा, सोच करके बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को देख लो। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि मोदी के अगेंस्ट में बहुत बोलता है? अगर यही टॉपिक है और अगर यही इशू है कि भाई मोदी के अगेंस्ट जो बोलता है उसको अरेस्ट करे, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, या लालू प्रसाद यादव, या मुलायम सिंह थे जब जिंदा थे उनको कर लेते। ऐसा कौन सा नेता है जो उनके अगेंस्ट में नहीं बोलता है? तो क्या सबको अरेस्ट कर लिया गया? मैंने कहा अरे यार, मुद्दों पे बात करो, टॉपिक बताओ। ऐसा कौन सा टॉपिक तुम्हें दिखाई दे दिया, ऐसा कौन सा मुद्दा दिखाई दे दिया जिस पे तुम्हें लग रहा है? तो फिर जब कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा देर वो महाराज सोचे। सोचने के बाद फिर क्या बोल रहे हैं, ध्रुव राठी का वीडियो देख लो। मैंने कहा वाह 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 वाह! मतलब अब अब ध्रुव राठी का वीडियो देख करके हमें ये बताओगे तुम कि हाँ डिक्टेटरशिप हुई है या नहीं? मैंने कहा यार ध्रुव राठी जनवरी में रहता है, जर्मनी में रह करके उसके पीछे कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तुम्हें क्या पता? उसके किसी टॉपिक को तुमने खोल के देखा, किसी को टॉपिक को सुना है? मैंने सुना है। जितना मैं ध्रुव राठी का मैंने वीडियो देखा है, तुम लोग शायद उतना देखते भी नहीं होगे। मैं पर्सनली ध्रुव राठी को बहुत पसंद करता हूँ। उसके वीडियोस बहुत ही वो ही इज़ अ वेरी गुड नरेटर, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। बट वो बंदा बायस्ड है, वो अनबायस्ड व्यू नहीं देता है। जैसे उसने अगर डिक्टेटरशिप की उसकी वीडियो देखो तो उस डिक्टेटरशिप की वीडियो पे उसने उस वीडियो में तो ये बोला कि डिक्टेटरशिप हो गई है। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा तो उसने ये बोला कि डिक्टेटरशिप हुई नहीं है बट हो जाएगी। मतलब वो बंदा कितना सेलेक्टिव है अपने, और अपनी स्टैंड्स को कितनी तेज़ी से बदलता है। जैसे अगर ध्रुव राठी या कोई भी, पहले बात तो आपको डिक्टेटरशिप समझना पड़ेगा। पहले आप उस कंट्री में जाकर देखिए जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी वाकई या है अभी भी। चाहे आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ या आप चाइना में चले जाओ, आप ऐसी किसी भी कंट्री में अगर रहोगे और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप बोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। जैसे ध्रुव राठी या इतने जो ये लेफ्ट गैंग्स, ये कन्हैया कुमार और जितने भी लेफ्ट गैंग के लोग हैं, कम्युनिस्ट गैंग्स हैं, जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, आप उसमें किसी भी एक बंदे को आप उठा कर देख लो, और अ, उस पे आप देख करके बताओ कि मोदी ने किसके अगेंस्ट में अरेस्ट कर लिया।
तो ऐसे इलॉजिकल चीज़ों पे कुछ भी बोलने से पहले हमें लगता है कि पहले आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और एक्सपीरियंस करने के बाद आपको 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 लगता है कि हाँ, वाक़ई में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप बिल्कुल उसका विरोध करो। और मुझे लगता है कि एक अच्छे सिटीज़न की ये पहचान होती है कि आप क्वेश्चन करो, बट क्वेश्चन जेन्युइनली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो सरकार उस पे सोचेगी और आपका देश भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों पे करोगे कि मोदी कपड़े कैसे पहनता है, मोदी की वाइफ़ को लेकर के जो कि उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, उस पे मुझे नहीं लगता कोई कमेंट करने की ज़रूरत है। आप मोदी को इस चीज़ पे आप बिल्कुल क्वेश्चन करो कि 2014 से पहले की आपकी लाइफ कैसी थी, 2014 के बाद आपकी लाइफ कैसी है। 2014 से पहले आपको कितने घंटे बिजली मिलती थी, 2014 से पहले रोड की कंडीशन क्या थी, 2014 से पहले क्या कहते हैं, आपका सेंसेक्स का क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना था, ये। और अब 2014 के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, या जो आपकी लाइफ में आपको फ़र्क दिख रहा है। अगर उस चीज़ पे आप एक ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए और फिर आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस पे कि आपकी लाइफ में कोई फ़र्क आया है, नहीं आया है। सिर्फ ज़बरदस्ती का अंध विरोध करने से तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या इंडी अलायंस अगर आता है, सरकार बनाता है, तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से काम कर पाएंगे? वो इतने करप्ट, आपको नहीं पता कि वो कितने करप्ट हैं, और वो सिर्फ पहले अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। मोदी का विरोध हम तो मुझे समझ भी नहीं आता कि आपको विरोध किस चीज़ का कर रहे हो। कोई एक टॉपिक तो बताओ कि हाँ, इस टॉपिक में मैं विरोध कर रहा हूँ कि आपको आपको साफ पानी नहीं पीने को मिल रहा है, आपको बिजली नहीं मिल रही है, आपको रोड नहीं मिल रहा है, आपको ट्रेन या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खराब लग रहा है, तो बोलो। या इस लेवल का करप्शन हुआ जिससे कि आपकी आपकी खुद की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो बिल्कुल उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। बट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो विरोधी हैं उनके पास भी टॉपिक नहीं है। वो क्या बोलेंगे आकर के, अगर आप किसी विरोधी से बोलोगे जो भयंकर विरोधी है, मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, मोदी ने 15 लाख का वादा किया था। अरे यार, बेवकूफ़ आदमी, मोदी मोदी ने 15 लाख का वादा किया था। पहले तो मैंने कोई आज तक ऐसा वीडियो देखा नहीं है यहाँ पे मोदी ने बोला हो कि मैं 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। और अगर उन्होंने बोला भी था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा, तो तुम्हारा भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार, इतने बड़े देश को मैं अगर सबको 15-15 लाख अकाउंट में डाल देंगे तो वो देश तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या तुम मोदी को इसलिए वोट दिए थे कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे? तो अगर ये तुमने ये सोच करके वोट दिया था, तो तुमसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, अगर तुमने ये सोच के वोट किया। तो अब मुझे पक्का यकीन है कि ये बोलता भी वही है जिसने वोट नहीं दिया था, क्योंकि जो वोट दिया था ना, उसे पता है कि उसने उसे क्यों, मोदी को वोट क्यों दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और आएंगे तो मोदी ही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट बस मेरा अंध विरोधियों से या चमचों से मैं बोलूँगा, मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। राहुल गांधी की जैसे दिमाग मत यूज़ करिए, क्योंकि उनके पास तो वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप सबको पता है। लेकिन आपके पास तो अपना दिमाग है, अपने दिमाग का यूज़ करो और लॉजिकल आंसर दो। इलॉजिकल, बेसिर पैर का, फालतू की बस बहसबाजी करना और अपनी बस अपनी बात रखने वाली बात है, बस इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक नए टॉपिक पर आऊँगा, नए चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक-एक मुद्दों पे बात करूँ और अपनी बात रखूँ। और आप लोग अपना कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये पॉइंट, मुझे मेरा पॉइंट कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि इसको इसको हम इस पूरे वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो आप प्लीज़ लिखिए और मैं उस पे अपनी बात रखूँगा। जय हिंद, नमस्कार।